नीट 2025 को लेकर सॉलिसिटर जनरल ने माननीय हाईकोर्ट से यह मांग किया कि नीट की हेयरिंग को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए। तो जो हेयरिंग 26 मई को होनी थी वो एक्सटेंड होकर 29 मई को हो गई और कल रात में फिर न्यूज आया 29 मई को भी हेयरिंग नहीं हुआ, हेयरिंग को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया। अब 5 जून डेट दे दिया गया। यानी ये तो कंफर्म हो गया जो रिजल्ट नीट का 14 जून को आने वाला था अब वो 14 जून को नहीं आ पाएगा। मतलब देखा जाए तो बिल्कुल ये सनी देओल साहब का बिल्कुल डायलॉग होता जा रहा है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिली मिलॉर्ड, लेकिन बच्चों को इंसाफ नहीं मिला। क्योंकि अब एनटीए के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि एनटीए रीनीट कराए 2025, और बात आती क्या रीनीट पूरे ऑल इंडिया का होगा? ऐसा नहीं है, ये चीज दिमाग में न डालिए। रीनीट अगर होता भी है तो केवल एमपी के 21 सेंटर का ही होगा। एमपी में जो 21 सेंटर हैं जहां पर लाइट जाने की वजह से, आंधी तूफान आने की वजह से परीक्षा डिस्टर्ब हुआ है बच्चों का, उन्हीं बच्चों ने पिटीशन फाइल किया था, उन्हीं की हियरिंग हो रही है। अगर रीनीट 2025 होता है तो केवल इन्हीं बच्चों का होगा, बाकी सबका रीनीट नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है अगर रीनीट नहीं कराता है एनटीए तो एनटीए ग्रेस मार्क देने की सोचेगा। ग्रेस मार्क अगर एनटीए देता है तो फिर बच्चों के साथ उतना अच्छा न्याय नहीं हो पाएगा, इंसाफ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि कई बच्चे नहीं समझ पाते ये ग्रेस मार्क है क्या चीज। ग्रेस मार्क आपने देखा होगा हाई स्कूल बोर्ड जैसे एग्जाम में, मान लीजिए किसी कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा है और उसके बाकी सब्जेक्ट को ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर उसको उस सब्जेक्ट में जिसमें फेल हो रहा है 2-4 नंबर बढ़ा दिए, उसको पास कर दिए, एक तरह से ग्रेस मार्क दे दिए। ये ग्रेस मार्क का कॉन्सेप्ट नीट 2024 में एनटीए ने लाया था और नीट 2024 में ग्रेस मार्क फेल हो गया, बाद में फिर से ग्रेस मार्क को हटाना पड़ा एनटीए को। अगर एनटीए ग्रेस मार्क लाता है 2025 में तो ये बात पक्का है कि फिर उन बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि वो ग्रेस मार्क देंगे, वो बच्चे फिर से नॉर्मलाइज हो जाएंगे, इक्वल वेटेज पर आने लगेंगे, और ये समस्या जब पैदा होगी तो एनटीए के लिए फिर दिक्कत होगा ग्रेस मार्क हटाने के लिए। यानी और अगर रीनीट कराता है एनटीए तो रीनीट करा के फिर वही दिक्कत पैदा होगी रीनीट में भी कि अगर उस स्टैंडर्ड का पेपर रीनीट में नहीं बना तो फिर उन बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा जो अभी टफ पेपर देके खाली हुए हैं और तनाव में है। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके फ्री चैनल पीसी ग्रुप में। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एमपी के जिन 21 सेंटर पर बच्चों का पेपर खराब हुआ है उन बच्चों को कैंडल देकर, मोबाइल फ्लैश लाइट, इन सबसे परीक्षा कराना यानी बच्चों के लिए एक तनाव की स्थिति थी। उन बच्चों का मान भी जायज है क्योंकि उनका परीक्षा खराब हुआ है तो मांग करेंगे कोर्ट से। लेकिन जो बच्चे और सेंटर पे रहे ऑल इंडिया के सारे बच्चे, उनको लेकर अब सारे बच्चों को दिक्कत पैदा होता जा रहा है क्योंकि रिजल्ट डिले हो रहा है। अगर रिजल्ट 14 तारीख को नहीं दे पाएंगे तो एमपी के 21 सेंटर की वजह से सारे ऑल इंडिया के रिजल्ट वेटिंग में है, सारे बच्चों के लिए दिक्कत होगा। रिजल्ट लेट आएगा तो काउंसलिंग लेट होगा, काउंसलिंग लेट होगा तो एडमिशन लेट मिलेगा, एडमिशन लेट मिलेगा, आपका सत्र लेट हो जाएगा, फिर आप एमबीबीएस करके लेट निकलोगे, यानी ओवरऑल पूरी प्रक्रिया डिले हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि गेहूं के साथ गुण भी पिसना है, लेकिन पिसना तो बच्चों को ही है, उसमें और किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सारा प्रभाव सारा तनाव बच्चे के ऊपर ही जाता है। तो अब देखते हैं 5 जून को माननीय हाईकोर्ट क्या डिसीजन लेता है। क्या एनटीए को यह आदेश देता है कि दोबारा सा रीनीट 2025 कराया जाए एमपी के बच्चों के लिए, या फिर कोर्ट ये डिसीजन देता है कि ग्रेस मार्क देकर उन्हें भी इक्वलाइज किया जाए। अब क्या डिसीजन आता है 5 जून को फिर देखते हैं। फिर आपके लिए लेटेस्ट अपडेट जैसा आएगा आपके लिए तुरंत वीडियो बना देंगे। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और आप किस स्टेट से हैं अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा आपका नीट 2025 में क्या स्कोर आया है।